गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है पिछले क्लास में चैप्टर 3 जो था उसे कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित जो है और चैप्टर 4 जो है स्टार्ट करने वाले। और क्लास 10 का चैप्टर 4 क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें कुछ पहले बेसिक बातें को आपको समझना है। ठीक है, द्विघात समीकरण में आप सभी इसको देख के बताइए कि ये बहुपद है कि समीकरण है। ये जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि 3x+5, 2x² + 3x+4, y³ + 3y² - 2y+6, ये समीकरण है कि बहुपद है? वेरी गुड। ये बहुपद क्यों है, समीकरण क्यों नहीं है? सर जी क्योंकि इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल का साइन नहीं है। सिंपल सी बात कह देंगे कि इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है। अब बिना इक्वल के साइन का कोई समीकरण होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। वेरी गुड, आप लोगों ने सही पहचाना, सभी लोगों का आंसर सही था। अब ये बताइए, देखिए इसी में इक्वल का साइन लगा दिए, इक्वल का साइन लगा दिए, इक्वल का साइन लगा दिए, तो ये क्या बन गया? समीकरण हो गया। इक्वल के साइन में जो नहीं है कि 0 ही रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, x 5x रहेगा, 2x रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बस इक्वल का साइन रहना चाहिए, यानी उसमें LHS और RHS होना चाहिए, क्योंकि ये दो समान चीजों को दर्शाता है समीकरण। ठीक है, बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? तो आपको बहुपद और समीकरण का अंतर तो सभी बच्चों को पता है। आगे बढ़े तो हमेशा याद रखिएगा ये इक्वल्स का साइन। ठीक है, ये इक्वल का साइन जो होता है, बराबर का चिन्ह जो होता है, ठीक है, ये जो है पहचान है कि ये समीकरण है। LHS और RHS रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ चीजें दी गई हैं, आपको बताना है। जैसे किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात होती है। यानी जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखा गया है और इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है? सभी बच्चे बताइए तो। 3x+5 = 2 में चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, क्योंकि x की घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये समीकरण की घात क्या होगी? समीकरण की घात भी 1 होगी। वेरी गुड। ऐसे ही मैं पूछूं कि इसमें समीकरण की घात, चर की अधिकतम घात क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे चर की घात 2 है, तो इसमें अधिकतम पूछा है, यानी कि बड़ी घात कौन सी है? तो 2 है। तो जो चर समीकरण की घात होगी वो क्या होगी? 2 होगी। यही तो लिखा गया है, चर की अधिकतम घात जो होता है समीकरण की घात होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए, चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात क्या है? सर 3। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, एक तो 3 है, एक 2 है, और एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो इन चारों में बड़ा कौन सा है, यानी कि अधिकतम कौन सा है? 3 है। तो अधिकतम समीकरण की घात क्या होगी? समीकरण की घात होगी। तो ये चीजें आप लोग पहचान सकते हैं कि किसी चर की अधिकतम घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। आसान था? ठीक है, अब हम देखते हैं आपका द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होगी? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। 2 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो सर। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात हमेशा 2 होगी, हमेशा 2 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि यहाँ पे x² + 4x + 4 में क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? यस और नो?
है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, सॉरी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम कितनी है? 2 है। आज जब चर की अधिकतम घात 2 है यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे भी, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप इन सभी चीजों को पहचान पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और देख लीजिए, अब आपको इन 4 एग्जाम्पल में बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यस और नो में। चलिए जब मैं पूछूंगा तभी आंसर कीजिएगा, यस और नो में आंसर करना है, जब मैं पूछूंगा तभी आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण है या नहीं है? वेरी गुड, एकदम सही आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 1 द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर जो है x है और x की घात कितनी है? 2 है, और अधिकतम घात जब चर की 2 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है सभी बच्चों का, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, चर की अधिकतम घात 4 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस और नो? क्या ये द्विघात समीकरण है? यस और नो? यस, ये द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी जब हम इसको गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर ही हो जाएगा। यानी अंततः यहाँ पे टी का अधिकतम घात 2 ही हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? यस और नो? वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का। तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, क्या ये द्विघात समीकरण है? ध्यान से देखिए, नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, होना कितना चाहिए? 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका आंसर में जो है सिर्फ 2 ठो जो है नहीं है, एक क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण नहीं है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब जो है द्विघात समीकरण है। तो अब मैं क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूं, आसान क्वेश्चन दूंगा। यस तो एक क्वेश्चन है आपके सामने और आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी एकदम नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको बताना है कि द्विघात समीकरण की घात क्या होती है। द्विघात सर समीकरण इतने आसान क्वेश्चन में भी कोई गलत करेगा? अब कोई कर देगा तो क्या ही कर सकते हैं नेहा, बाकी अभी तक तो किसी ने किया नहीं है और उम्मीद है कि कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि ये बैच टॉपर बैच है, हमेशा टॉप करता है। तो इस बैच में इस प्रश्न को गलत तो शायद कोई नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है। और देखिए किसी ने गलत नहीं भी किया है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, यही कहते हैं जल्दबाजी का नतीजा है, एक बच्चे ने गलत कर दिया। सर वही कहते हैं लास्ट में कुछ नहीं पता होता। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, सर 2 ने गलत कर दिया। 3, 2, 1। अब इन बच्चों को कोई कैसे समझाएगा बताइए, आप ही लोग, कोई उपाय है आप लोग के पास जो बच्चे गलत किए हैं? ये मैं क्लास बार बार वाला कर दो है। कि द्विघात समीकरण की घात हमेशा 2 ही होती है। अगर 2 नहीं होगी तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का घात हमेशा 2 होता है, चर की अधिकतम घात हमेशा 2 होती है, तभी हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण की घात हमेशा 2 होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण, एक सेकंड में, आपको इसमें से बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। सर चैट ऑन कर दो। होल सेक्शन में आंसर करना। द्विघात समीकरण नहीं है। जो जी बी में कितना लिख रखा जी आपने? क्या? एस की पावर जी बी में कितनी लिख रखी है? 2 है, 2 पावर है। 2 है। ऑप्शन बी में x² प्लस 9y² प्लस जेड है। इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? सर अब तक 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का सही है। आराम से आंसर कीजिए, सभी बच्चे जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर कीजिए। द्विघात समीकरण नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम के 20 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। कौन इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है? अब बताइए, जो बच्चे अभी क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको समझ में आएगा? एकदम नहीं आएगा। अभी जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं 5-6 बच्चे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, उनको पता नहीं क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये वही बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे कि सर समझ में नहीं आया। आएगा कहां से समझ में? मैंने तो पढ़ा दिया, अब तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझ में आएगा कैसे? लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब मैंने आप लोगों को बताया द्विघात समीकरण, तब तो ये समीकरण ही नहीं है ना।
आंसर हो गया। इक्वल का साइन नहीं है तो ये समीकरण ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, द्विघात समीकरण। यहाँ पे x की मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण। यहाँ पे भी y की पावर अधिकतम कितनी है 2 है तो द्विघात समीकरण। यहाँ पे x की घात अधिकतम 2 है, लेकिन इसके आगे इक्वल का साइन नहीं लगा है। अब बिना इक्वल का साइन का कोई समीकरण नहीं है, ठीक है, तो ये समीकरण ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण की तो बात ही नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? इस प्रश्न को कीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर बताओ। द्विघात समीकरण को पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि चर की अधिकतम घात जो है 2 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 के अलावा कुछ भी है तो वो जो है द्विघात समीकरण दे रहा। तो चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2। 2 के अलावा कुछ भी है अधिकतम घात, वो द्विघात समीकरण नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जो 15 बच्चे क्लास को समय से ज्वाइन किए थे उन सबका सही आंसर है। अब जो 10 बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन किए थे ना, उन्हीं का आंसर अब गलत होगा। देखिएगा तो ये सर वही, हो गया एक बच्चे का गलत। हाँ वही, ये क्लास में बच्चे लेट से जुड़े हैं, अब इनको तो पता ही नहीं है ना कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। अब पता चलेगा भी कैसे, ये तो क्लास ज्वाइन की नहीं है समय से, और ये बच्चे कभी नहीं सीख पाते हैं। जो क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं ना, वो कभी नहीं सीख पाते। मतलब ये अपने जीवन में पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी बच्चे समय से क्लास नहीं जुड़ते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देख लीजिए 4 बच्चों का इतने आसान सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि वो क्लास ही नहीं किए टाइम से ज्वाइन। देखिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे x चर है और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x जो है चर है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, तो चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 3। और जब चर की अधिकतम घात 3 होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसी चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है? 2। तो ये तो हो गया द्विघात समीकरण, ये भी हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे पूछा गया है द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर का अधिकतम घात 3 है, 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। एकदम आसान सवाल। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, पूछ लीजिए। क्लियर है? एक और सवाल करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको इस बार पहचानना है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न है k+2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू k+2। ठीक है, एक है x³
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक है x माइनस एक्स की पावर 4 बराबर 10। एक मिनट एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक सेकंड। 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है होल सेक्शन बताना है, द्विघात समीकरण है। सर जी आपके सवाल देने से पहले सारा न दे भी ध्यान सर। होल सेक्शन में आंसर बताना है। सर जी एक बार चैट सेक्शन देख लो, सभी ने आंसर कर दिया। होल सेक्शन में आंसर, होल सेक्शन में आंसर बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, कौन सा द्विघात समीकरण है। सर इतने बच्चों ने चैट में भी आंसर कर दिया था, और जब भी इनका गलत हो रहा है। सभी बच्चे बताइए द्विघात समीकरण कौन सा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए वो बच्चे नाम लिखेंगे जो बताना चाहते हैं कि इसमें से क्यों ए होगा बाकी नहीं होगा, क्यों ए होगा बाकी नहीं होगा, जो बच्चे बताना चाहते हैं। चलिए विकास बताइए ए क्यों होगा। सर जी क्योंकि के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, उसकी अधिकतम घात 2 हो जाएगी, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। और बी सी डी क्यों नहीं होगा। सर जी क्योंकि बी में अधिकतम घात 3 है और सी में समीकरण ही नहीं है और डी ऑप्शन ही नहीं है। और सी समीकरण नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। सभी लोग का यही आंसर है। यस सभी सर। लोग यही आंसर है ना। नो सर सी है जी मेरा। यस सर। भैया सी कौन बताया, सी कौन बताया कि आंसर होगा। हाँ रितिका सी होगा। रितिका आपका आंसर सी है। यस सर ये समीकरण है क्या, जी, ध्यान पोल से में देखिए। गलत हो गया। क्या ये सी होगा, एक्स सर ये समीकरण है। सर इसमें इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं होगा ये। ये तो समीकरण ही हाँ नहीं है ना जी रितिका। सर, इक्वल का साइन नहीं है। तो ये समीकरण नहीं ना होगा, ये द्विघात बहुपद है, ये समीकरण नहीं है। पास में आया? यस सर। ठीक, चलो। एक प्रश्न इसी पे आधारित ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। आपको द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण को जो है पहचानना है। द्विघात समीकरण एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। द्विघात समीकरण, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। द्विघात समीकरण को पहचानना, द्विघात समीकरण को पहचानना। देखिए एक बच्चे का फिर गलत हो गया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। और ये गलत वही बच्चे कर रहे हैं जो क्लास को समय से नहीं जुड़ते हैं।
देखिए 2 बच्चों का फिर गलत हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो समय से क्लास जुड़ते ही नहीं है, फिर वो सीखते ही नहीं है, जब सीखेंगे नहीं तो गलत करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिनको विश्वास है कि उनका आंसर सही है वो पोल चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे। चलिए बाकी बच्चे आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जिनको विश्वास है कि उनका आंसर सही है वो आंसर नहीं करेंगे, जिनको नहीं विश्वास है कि उनका आंसर गलत है वही आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। आप लोग को नहीं विश्वास है कि आप लोग का आंसर सही है? सर मैंने ध्यान से सुना नहीं था, मेरा तो सही है। देखिए बालवीर नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने गलत आंसर किया है, इन्होंने डी आंसर किया है। ठीक है, डी क्यों होगा? आप माइक ऑन करके बताइए तो डी क्यों होगा? डी क्यों होगा, कोई बताएगा? आप में से कौन बताएगा डी आंसर क्यों होगा? सर डी आंसर ही नहीं होगा। आपको ये बताने के लिए मैंने नहीं कहा है, चुपचाप रहना है। चलिए सी आंसर होगा, कौन बताएगा? एनीवन? सी आंसर होगा, कौन बताएगा? एनीवन? सी आंसर होगा, कोई बताएगा? राम राम Anyone? मास्टर। हाँ बताइए। नितिन का सवाल ठीक है जी? यही तो पूछ रहा हूँ, सी आंसर होगा कि नहीं होगा? नो सर। सी नहीं होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सी आंसर क्यों नहीं होगा? आपको नहीं बताना। नितिन आप बताइए, सी आंसर क्यों नहीं होगा? यही दिक्कत है। बाकी बताइए सी आंसर क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? जी सी सी सर जी आंसर क्योंकि होगा? समीकरण जी नहीं है। ये बहुपद है जी, सर ये जी मैं समीकरण बता नहीं है, दूं, जिसमें इक्वल का निशान जब है। बार बार कह रहा हूँ इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो ये तो बहुपद हुआ ना, ये तो समीकरण है ही नहीं ना, ये तो समीकरण है ही नहीं ना। जब इक्वल का साइन नहीं रहता है तो वो समीकरण नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ये समीकरण ही नहीं है, और जब ये समीकरण ही नहीं है तो ये फिर बहुपद। नैन्सी आप बार बार माइक ऑन कर रही हैं। क्लियर है सभी बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ये समीकरण ही नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में जो है इक्वल का साइन नहीं होता है, और द्विघात समीकरण में इक्वल का साइन होता है। ठीक है, अब बताइए बी आंसर क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? बी आंसर नहीं होगा क्यों, सर जी बताइए क्योंकि आप। अधिकतम घात जी 3 है। क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 3 है और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। ए में देखिए, इसको जब हम x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और जब x का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2, और अधिकतम घात अगर 2 है तो वो क्या है? द्विघात समीकरण है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए
एक होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोग को क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैंने मानक रूप बताया था। आप सभी बच्चे बताइए वो क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मानक रूप क्या होता है बताइए तो। मानक रूप क्या बताया था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मानक रूप मैंने बताया था, यानी कि जनरल फॉर्म बताया था। बताइए क्या था, लिख के बताइए चैट सेक्शन में, टाइप हो जाएगा। बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैंने मानक रूप बताया था। जो पूछा जाए उसका आंसर कीजिए। मैंने क्या पूछा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको जो है मानक रूप बताना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मानक रूप बताना, जो पूछा जाए उसी का आंसर कीजिए। सर जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मानक रूप क्या होगा। पिछला चैप्टर खत्म हो गया, समझ भी गए और आपको मानक रूप ही नहीं पता। यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? बताइए। पिछला क्लास में पिछला पूरा चैप्टर 3 खत्म हो गया और चैप्टर का नाम ही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आपको इसका जनरल फॉर्म ही नहीं पता। बताइए। क्या बताया था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये भी बताया था कि यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है? रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है? वास्तविक संख्या है, और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये भी बताया था। याद आ रहा? ए और बी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं यानी कि अचर है, और यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ए और बी और सी का मान कुछ भी रखिए आप लोग, ए बी सी का मान कुछ भी रखिए, बस ए का मान 0 मत रखिएगा, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। जैसे ए का मान मैं 1 कर दूं, बी का मान 2 कर दूं, सी का मान 3 कर दूं, तो क्या बनेगा? x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होता है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इसमें दो चर है x और y, इसलिए इसमें टू वेरिएबल है। हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे ए बी सी का मान बदलते जाइए, आपको लीनियर इक्वेशन मिलती जाएगा टू वेरिएबल में। बस ध्यान ये रखना है कि ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। याद आ रहा है? पिछली क्लास में बताया था और चैप्टर खत्म होने के बाद भूल गए आप लोग। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैप्टर खत्म, सारा चीज दिमाग में से गायब, तो एग्जाम तो अभी दूर है, एग्जाम तक तो सारी चीजें भूल जाएंगे। एग्जाम तक तो आप प्रतिस्थापन विधि और ये एलिमिनेशन विधि सब भूल जाएंगे। याद है कि नहीं एलिमिनेशन विधि, आप प्रतिस्थापन विधि? मुझे तो नहीं लग रहा है कि याद भी होगा आप लोगों को। चलिए अभी चेक कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन कीजिएगा, x और y का मान ज्ञात करना है। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू -4 है, और 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 है। आपको बताना है x और y का मान ज्ञात करके। दो विधि सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। दो विधि बताया था। बताइए x और y का मान क्या होगा? मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, जिस मेथड से आप चेक बनाना चाहते हैं बनाइए।
जिनका सॉल्व हो जाए चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा। लास्ट क्लास में आपने सीखा था ना एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सॉल्व कीजिए। यानी मतलब आप लोग आगे से पढ़ेंगे पीछे से भूलेंगे तो क्या सीखेंगे जी? सर जी x बराबर -2, नो सर जी x बराबर -1 और y बराबर -2। चलिए चेक करेंगे अभी आंसर, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। चलिए विकास ने कोशिश किया, विकास का -1 और y बराबर -2 आया। ठीक है, अभी चेक करेंगे, बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आया, अभी देखते हैं सही है कि गलत है। बाकी बच्चे भी कीजिए। क्या हुआ, भूल गए सभी लोग? पिछली क्लास में ही पढ़े थे ना, पिछली क्लास में ही पढ़े थे। सर जी y बराबर 2 x बराबर -3 आया जी। गलत है आंसर रितिका, चेक कीजिए। अंकित गुलिया नाम से जो बच्चे हैं, आपका भी आंसर गलत है, चेक कीजिए। बताइए, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ चीज अगली क्लास में आप लोग भूल जा रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। x बराबर 9, y बराबर -2। गलत है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत है आंसर गगन। बताइए, जो पिछली क्लास में आपने सीखा वो अगली क्लास में आप भूल जा रहे हैं। इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे हो। ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था, सेम क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवाया, और ये क्वेश्चन अगर आप अपने नोट कॉपी में लिखे होते तो अभी आप में से किसी का गलत आंसर होता। यानी आपने पिछली क्लास में इसको नोट डाउन नहीं किया है, तभी तो ये आपका आंसर गलत आ रहा है। अगर आप इसको नोट डाउन किए होते तो इसका आंसर गलत आता जी, कभी नहीं आता। यानी पिछली क्लास का क्वेश्चन आपने नोट डाउन नहीं किया है, तभी आप इसको गलत बता रहे हो। क्या करेंगे, अगर एलिमिनेशन मेथड को उपयोग करते हैं विलोपन विधि का, तो हमें x को कटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 5 से गुणा करेंगे और इसमें कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में यहाँ से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 5y इक्वल टू -20। 2 से गुणा करेंगे 10x माइनस 6y बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। प्लस 5y या प्लस 6y 11y हो जाएगा, -20 और -2 -22 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -22/11 बराबर हो जाएगा -2। यानी y बराबर आ गया -2, और y बराबर -2 को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखते हैं तो आंसर क्या आता है, रख दीजिए। क्या है आपका समीकरण 1, 10x
प्लस 5y इक्वल टू -20, -20 हल कीजिए। 10x है तो 10x, 5 है तो 5 y की जगह पे -2 इक्वल टू -20, 10x। अब बताइएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर हम 5 में +5 में -2 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा इक्वल टू -10। अब ये 10x बराबर -10 और ये इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -20 में से 10 जाएगा तो -10 अब बट्टे में 10 आएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर -1। बताइए पिछली क्लास में पढ़ाया गया सवाल, देखिए गगन का x बराबर -10 आया, सूरज नाम से जो बच्चा है 14/10 आया। देख रहे हैं कितने गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्लियर है सभी बच्चों को? इसके बाद लिख रहे हैं कि मेरा सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। बताइए लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा उसे ही आपने गलत कर दिया, तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा जी कि आप पढ़े गए चीजों को आगे पीछे पढ़ते जाओ और आगे गलत करते जाओ। ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं ना होगी, यानी आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो। ये आदत आपको सुधार करना है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हल कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न है 2x - y इक्वल टू -4, 5x + 3y इक्वल टू 1। चलिए x और y का मान निकाल के बताइए, कीजिए। आपको जो विधि समझ में आता है आप उस विधि से करो, जरूरी नहीं है कि आप विलोपन विधि ही करो। आपको प्रतिस्थापन विधि मन करता है प्रतिस्थापन विधि करो, आपको जो विधि से है बस x और y का मान सही आना चाहिए। अभी देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अभी देखेंगे। सभी बच्चे कीजिए। इस बार तो गगन ने विकास से भी पहले कर दिया भाई, क्या बात है। विकास विकास नहीं है क्या क्लास में? चलिए चेक करते हैं। तो हमें अगर यहाँ पे भी x को पहले कटाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 5 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में 2 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x - 5y इक्वल टू -20, और ये क्या हो जाएगा 10x + 6y इक्वल टू 2। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो एक में से 2 को घटाने पे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और सर ये जी हो y जाएगा बराबर 22।
ठीक है, x बराबर ये 9 कट है। गया तो -5y और -6y -11y और -20 और -2 कितना हो जाएगा -22। क्या गलत कर दिया मैंने? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 22/11 यानी कि 11 दूनी 22, तो y बराबर यहाँ पे 2 आ गया। और y बराबर 2 को रख दीजिए समीकरण 1 में। क्वेश्चन ही गलत कर दिया। समीकरण 1 क्या है 10x - 5y = -2। हाँ? भैया बाहर माइक गए। बंद कीजिए अपना, साइकिल लेके जाएगा। रीतिका माइक बंद कीजिए। चलिए, तो 10x - 5y बराबर -20 है। तो यहाँ पे देखिए 10x का 10x - 5 y की जगह पे क्या रख देंगे गुणे 2 बराबर -20। सॉल्व करेंगे तो 10x - 10 = -20। फिर से यहाँ पे 10x = क्या हो जाएगा -20 + 10 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -10/10 यानी कट के कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे x बराबर आ गया -1 और y बराबर आ गया 2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो ये पिछली क्लास में पढ़ी गई चीजें थी, आज हमें ये पढ़ना था, लेकिन आप लोगों की जो स्थिति है आगे से पढ़ के पीछे से भूलने की, ये गलत बात है। ऐसा एकदम मत किया कीजिए, ठीक है? आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से भूल रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी तो आप लोग पूछ लीजिए।